नमस्कार दोस्तों, रेसिडेंस की यूटिलिटी के सीरीज में आज हम बात करेंगे अपने घरों की ड्राइंग रूम्स की या लिविंग रूम की। लिविंग रूम नॉर्मली एक ऐसा रूम होता है जहां पर हम अपने जागृत अवस्था में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। सोने के लिए भले ही हम अपने बेडरूम्स में चले जाएं, पर बाकी पूरे टाइम जब भी हम घर पे रहते हैं तो अपना मैक्सिमम टाइम लिविंग रूम्स में स्पेंड करते हैं या अपने ड्राइंग रूम्स में स्पेंड करते हैं। साथ ही ड्राइंग रूम्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई भी जब हमारे अतिथि आते हैं, जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं, तो वो भी अपना मैक्सिमम टाइम हमारे साथ हमारे ड्राइंग रूम में ही स्पेंड करते हैं। वह एक ऐसी जगह है जहाँ हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जहाँ पर हम टीवी देखते हैं, जहाँ पर बैठ कर के हम बच्चों के साथ गेम्स खेलते हैं और कुछ नहीं तो वहाँ पर बैठ कर के अपना टाइम एक दूसरे के साथ हंसने बोलने और मुस्कुराने में बिताते हैं। तो ड्राइंग रूम हमारे घरों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है। तो इसीलिए ड्राइंग रूम का सही जगह पर होना बहुत ज़रूरी है। मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। ड्राइंग रूम के लिए, ड्राइंग रूम के पर्सपेक्टिव में मैं किसी एक जोन को आइडेंटिफाई करके नहीं बताऊंगा कि हमारा ड्राइंग रूम इसी जोन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्राइंग रूम एक ऐसा रूम है, एक ऐसी यूटिलिटी है जो कि काफ़ी बड़ी होती है। हमारे घरों का मैक्सिमम एरिया ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में ही यूज़ होता है। तो अगर मैक्सिमम एरिया कवरेज हमारा ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में हो रहा है, तो उसको किसी एक जोन में सीमित कर पाना बहुत ही मुश्किल है। एक जोन में हम उसको सीमित नहीं कर पाएंगे। तो ड्राइंग रूम के लिए हम मैं क्या करूंगा कि एक जोन ऑफ एरिया बताऊंगा, एक एरिया का जोन बताऊंगा जहां पे अगर हमारा ड्राइंग रूम हो तो बहुत ही अच्छा है। ड्राइंग रूम के लिए जो सबसे सूटेबल जोन है वो है नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक का जोन, यानी कि उत्तर से लेकर के पूरब तक का जो जोन है, उस जोन में हमारा ड्राइंग रूम बना होना चाहिए। अब मैं एक एक करके बताऊंगा कि इस जोन में कहाँ हम अपने सोफा को प्लेस कर सकते हैं, कहाँ हम अपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को प्लेस कर सकते हैं, कहाँ पर हम ऐसी जगह बना सकते हैं जहाँ पर हम पूजा करें, क्योंकि नॉर्मली ड्राइंग रूम्स में ही अगर अलग से पूजा रूम नहीं है तो ड्राइंग रूम में ही हम पूजा घर भी बनाते हैं। तो नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक के बीच में ये सारी दिशाएं हमें मिलती हैं जहां पर हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जहां पर हम लोगों से मिलना जुलना भी कर सकते हैं, जहां पर हम बैठ करके टीवी भी देख सकते हैं और जहां पर हम पूजा भी कर सकते हैं और एक मेडिटेटिव स्टेट में जाकर के मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ईस्ट की डायरेक्शन ऐसी डायरेक्शन है जो कि सोशल नेटवर्किंग देती है। तो अगर पॉसिबल हो तो ईस्ट की डायरेक्शन में हमें अपने सोफा को प्लेस करना चाहिए कि जब भी हम किसी से मिले, जब कोई गेस्ट हमारे घर पे आए, तो हम ईस्ट में बैठ करके उनसे वार्तालाप कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें। नॉर्थ की डायरेक्शन में अगर हम टीवी प्लेस करें और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बैठ करके टीवी को देखें। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है रिक्रिएशन, फन एंड रिक्रिएशन की डायरेक्शन। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, वहां पे हम प्लेस करेंगे अपने आप को या अपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को, जब हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं। अगर हम बहुत समय टीवी देखने में बिताते हैं तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हम बैठें और अपने टीवी को नॉर्थ के डायरेक्शन में प्लेस करें, ताकि हम जब टीवी देख रहे हों तो हमारा फेस नॉर्थ की तरफ हो। अगर हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या किसी और हॉबीज़ को परस्यू करते हैं तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अपने हॉबीज़ से रिलेटेड पिक्चर्स या अपने हॉबीज़ से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं और उस जोन को एक रिक्रिएशनल जोन भी बना सकते हैं जहाँ पर बैठ करके हम अपने हॉबीज़ को परस्यू करें। उन हॉबीज़ से हमें फन मिलेगा, उन हॉबीज़ से हमारी लाइफ्स में खुशियाँ मिलेंगी। अगर हमारा लिविंग रूम या ड्राइंग रूम नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक के बीच में प्लेस्ड है तो हमें सबसे अप्रोप्रिएट डायरेक्शन ईशान कोण हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मिल जाता है, जहाँ पर हम अपना पूजा घर बना सकते हैं। पूजा घर के लिए ये सबसे अप्रोप्रिएट डायरेक्शन है। साथ ही क्योंकि लिविंग रूम नॉर्मली वेकेंट स्पेस होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग क्लटर नहीं करते हैं, लिविंग रूम को सजा करके रखते हैं, तो नॉर्थ और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शंस हमें आइडियली वास्तु के पर्सपेक्टिव से भी हमें खाली रखनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स यहाँ प्लेस नहीं करने चाहिए। यहाँ पर हमें किसी भी तरह का क्लटर नहीं करना चाहिए। तो अगर हमारा ड्राइंग रूम, लिविंग रूम इस एरिया में प्लेस्ड होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई ना क्लटर करेगा, ना ही यहाँ किसी भारी वस्तु का प्रयोग भी हम यहाँ करेंगे या किसी एंटी एलिमेंट को यहाँ आने देंगे।
तो यह दिशा सबसे अप्रोप्रिएट है एक ड्राइंग रूम या लिविंग रूम को बनाने की। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो और आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।